ओके। सो बेसिकली डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या है? मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इसका आंसर करें, क्योंकि ये एक बहुत वेल नोन प्रोटोकॉल है एज अ आईटी पर्सन। ओके। तो यस, व्हाट इज डीएससीपी? कोई आंसर करना चाहेगा? हेलो। हाँ जी। Yes, sir. DHCP stand for Dynamic Host Configure Protocol. It is give to IP machine automatically. यस, इट गिव आईपी एड्रेसेस dynamically to the client machine, right? Yes, yeah. Right. So it is a network management protocol, right? And what is the port number? Port number is 66 and 67. Sorry, मैं 67/68। ओके। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर क्यों हो रहा है इसके पोर्ट को लेकर। कभी कभी खुद से डाउट हो जाता है। बस वही हुआ है हमारे साथ। व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर डीएससीपी? यस, 67/68। वही, मुझे 66 मैंने बोला तो मुझे लगा कि ये वर्ड तो मैं कभी यूज नहीं करता हूँ इसके साथ। सो द पोर्ट नंबर इज 67/68। ओके। वेयर सर्वर यूज 67 and client use 68। Okay. And one more thing which we can learn in DSCP means it is used to provide dynamic IP addresses. Okay. It manage or assign dynamic IP, okay, to the client machine, to the client machine. So we can configure DSCP on server, on switch, on router, firewall, etc. डीएससीपी बहुत सारे डिवाइसेस पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज लाइक मैनेज डायनेमिक आईपी एड्रेस, या इसको और एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, प्रोवाइड ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसेस, राइट? और यहाँ पर ऐड किया जा सकता है लाइक इट रिड्यूस ह्यूमन टास्क, राइट? रिड्यूस आईपी कॉन्फ्लिक्शन। अगर आपको 100 200 500 कंप्यूटर को आईपी असाइन करना हो सो टफ है, because sometimes we repeat the same IP addresses on different machines, and due to the repetition, yeah, like same IP configuration on multiple machine, there is collision, there is confliction of IP, and due to confliction, due to collision, due to these type of misconfiguration, our network will be down। वो क्या हो जाएगा? नेटवर्क डाउन हो जाएगा। सो ऑलवेज यूज DSCP टाइप ऑफ सर्विस इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ओके। तो हमारा DSCP क्या करता है? ऑटोमेटिक 1 by 1 आईपी असाइन करता है। जैसे कोई रिक्वेस्ट आती है आईपी असाइन होता है, और जैसे ही वो मशीन शट डाउन हो जाता है तो कुछ समय के बाद वो आईपी
हट जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि डीएससीपी प्रोवाइड लीज्ड बेस्ड आईपी, स्पेसिफिक लीज पर आईपी प्रोवाइड करता है। तो डिफॉल्ट इसका जो लीज ड्यूरेशन होता है 8 डेज होता है। इसको 999 डेज तक ले जा सकते हो, या फिर इसको मिनट में भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो, बट बहुत कम समय नहीं लिया जाता, नहीं तो बार बार आईपी पर ही हमारा सर्वर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, रिफ्रेश करने में, फ्लश करने में। तो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। ओके। तो it is a centralized management and support or manage large network. Okay, it manage large network, right? तो मैं ये सभी पॉइंट के, अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, डीएससीपी फंक्शंस। ओके, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आता है डोरा। डोरा इट इज अ प्रोसेस ऑफ डीएससीपी सर्वर एंड क्लाइंट, एंड क्लाइंट। तो जो भी हमारा डीएससीपी सर्वर है और डीएससीपी क्लाइंट है, इनका जो डीएससीपी असाइन करने का और डीएससीपी रिसीव करने का प्रोसेस होता है, वो थ्रू डोरा प्रोसेस होता है। ओके। तो ये भी बहुत टॉप इंटरव्यू का क्वेश्चन है। डोरा का फुल फॉर्म होता है DORA। ठीक है। डी का मतलब होता है डिस्कवर, ओ का होता है ऑफर, आर का होता है रिक्वेस्ट, ए का होता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। डिस्कवर मीन्स क्या होता है, बेसिकली क्लाइंट क्लाइंट डिस्कवर इन डिस्कवर मैसेज, क्लाइंट डिस्कवर डीएससीपी सर्वर। ओके। क्लाइंट क्या करता है, डिस्कवर करता है, डिस्कवर डीएससीपी सर्वर। तो ये करता क्या है, क्लाइंट सेंड डीएससीपी डिस्कवर मैसेज, ओके, टू फाइंड द डीएससीपी सर्वर, राइट। सो इट इज अ ब्रॉडकास्ट मैसेज। ये क्या होता है, एक तरीके का ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, और ब्रॉडकास्ट आईपी होता है 255.255.255 ये। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे सर्वर को भी नहीं पता कि कौन आईपी लेने आ रहा है, क्योंकि उसके पास आईपी नहीं है क्लाइंट के पास, और क्लाइंट को भी नहीं पता कि सर्वर कौन है। तो देर इज एन आईपी विच इज 255.255.255.255 broadcast IP, and with the help of this broadcast IP, DSCP client send the DSCP discover message to discover the DSCP server over a network। तो अपने नेटवर्क में उसको कहीं भी डीएससीपी सर्वर होगा, वो क्या हो जाएगा, इस ब्रॉडकास्ट मैसेज से पता चल जाएगा। और जो सर्वर डीएससीपी सर्वर का काम कर रहा होगा, जो डिवाइस, वो ऑफर करेगा। ऑफर में क्या होगा, बेसिकली डीएससीपी सर्वर डीएससीपी सर्वर रिस्पॉन्ड। ओके। क्या करता है इसमें, डीएससीपी सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, राइट, विथ डीएससीपी ऑफर मैसेज, राइट। क्या होता है यहाँ पर, डीएससीपी ऑफर मैसेज होता है। तो डीएससीपी ऑफर में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्डेड मैसेज होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि अवेलेबल आईपी एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, राइट। जैसे अगर आप दुकान पर कहीं जा रहे हो, मोबाइल खरीदना है, आप जा पहले तो सर्च करते हो मोबाइल मिलता कहाँ है, मतलब पूरा सर्च करते हो भाई कहाँ कहाँ मोबाइल मिलता है। फिर जब आप दुकान पर मोबाइल की दुकान मिल जाती है, तो आप क्या करते हो,
मतलब आप क्यों गए हो, तो वो पूछता है कौन सा फोन चाहिए, है ना। तो ऑफर करता है, तो उसके पास बहुत सारे फोन होते हैं। ऐसे ही डीएससीपी सर्वर का कुछ काम है। तो आप क्या कहते हो, बोलते हो कि मुझे ये वाला फोन चाहिए, मतलब ये काम है। तो वो एक रिक्वेस्ट होता है, और फिर उसका अगर वो रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट और प्रॉपर तरीके से आपको दे दे, तो हमारा एक्नॉलेजमेंट होता है। तो रिक्वेस्ट में क्या होता है, बेसिकली क्लाइंट क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट मैसेज, ओके। क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट मैसेज टू एक्सेप्ट द ऑफर्ड आईपी एड्रेस, जो उसने ऑफर में आईपी एड्रेस की डिटेल भेजा है, उसकी रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है मुझे आईपी दे दो, है ना। तो हमारा एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि डीएससीपी सर्वर एक्नॉलेज द रिक्वेस्ट एंड असाइन एन आईपी, उस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर लेता है और उसको आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, मीन्स कंफर्म कर देता है। इट्स अ कंफर्मेशन मैसेज, राइट। बट ये भी हो सकता है कभी कभी कि डोरा प्रोसेस के ड्यूरेशन में, जब कोई डीएससीपी सर्वर, मान लिया कि ये हमारा एक डीएससी एक सर्वर है, इट इज डीएससीपी सर्वर, और यहाँ पर कोई क्लाइंट है, मान लिया कि ये हमारा क्लाइंट है। अब क्लाइंट ने क्या किया, डिस्कवर मैसेज सेंड किया, डिस्कवर मैसेज सेंड किया। इसने इसको क्या किया, एक ऑफर मैसेज सेंड किया। इसने ऑफर के अंदर क्या किया, एक आईपी वगैरह की डिटेल भेजा, इसने कहा कि ठीक है, यस आई नीड दिस आईपी एड्रेस, इसने रिक्वेस्ट किया आईपी को। और एट द मीन टाइम इफ देर इज एनी कंजक्शन, देर इज एनी लाइक नो एक्नॉलेजमेंट, इफ देर इज नो एक्नॉलेजमेंट, अगर कुछ भी रीजन की वजह से इसने इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, मतलब आईपी नहीं दिया, हो सकता है सर्वर बिजी हो गया, नेटवर्क से बाहर हो गया, रीच हो गया, डाउन हो गया, क्रैश हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। एट दैट टाइम क्लाइंट मशीन ऑटोमेटिकली or assign an IP एड्रेस विच इज अपीपा आईपी। जैसे ही हमारा क्लाइंट डीएससीपी से आईपी नहीं पाएगा और उसने डीएससीपी रिक्वेस्ट कर रखा है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एक अपीपा आईपी हमारे क्लाइंट को असाइन हो जाएगा, राइट। तो अपीपा आईपी का मतलब होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, और ये स्टार्ट होता है 169.254.0.1 से लेकर 169.254.255.254, ये रेंज होता है अपीपा आईपी का। तो अगर किसी भी डीएससीपी रिक्वेस्ट में इस रेंज की आईपी असाइन है हमारे क्लाइंट पर, तो इट इज़ मेक श्योर, या ये नोन है कि हमारा ये अपीपा आईपी है। एंड अपीपा आईपी मीन्स दिस क्लाइंट कैन नॉट कम्युनिकेट विथ अदर नेटवर्क्स, सॉरी विथ कैन नॉट कम्युनिकेट विथ नेटवर्क मशीन्स, जो भी अदर मशीनें हैं उनसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। But if there is two client or more than two client which have APIPA IP, so all APIPA IP machines can communicate together. Right? APIPA to APIPA is possible to send and receive the data. But APIPA assigned machines cannot communicate with network machines. Because network machines के पास क्या होगा, एज पर दी आईपी कॉन्फ़िगरेशन या स्पेसिफिक वो होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है सबको? समझ में आया? यस सर। ओके। अब इसका लीज ड्यूरेशन होता है। तो लीज ड्यूरेशन जो डीएससीपी का होता है, एक पैरामीटर होता है कि एक आईपी हमारे क्लाइंट को कितनी देर तक के लीज पर दी जा रही है, राइट। तो लीज ड्यूरेशन घंटे में, मिनट में, है ना, या डेज में
मेंशन किया जा सकता है वाइल कॉन्फ़िगरेशन। डीएससीपी के मल्टीपल फंक्शन होते हैं, जिसमें जिसमें हमारा पहला आ जाता है डीएससीपी स्कोप और पूल। राइट, स्कोप या पूल। इट डिफाइन द रेंज रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। हमारे नेटवर्क में किस रेंज तक आईपी देना है, जैसे मुझे आईपी देना 192.168.0.1 से लेकर 192.168.0.250 तक। तो स्पेसिफिक कितने कंप्यूटर्स को असाइन करना है आईपी एड्रेस, वो पूल के अंदर मीन्स कौन सा पूल कौन सा नेटवर्क असाइन करना है, उस नेटवर्क में कितने आईपी रेंज हैं, कितनी आईपी हो रही है, वो डिफाइन होता है हमारे स्कोप के अंदर या फिर पूल के अंदर। ठीक है। सर्वर के अंदर स्कोप बोला बोला जाता है, एंड राउटर्स में जब कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसको पूल नेम से समझा जाता है। सिस्को की जितनी भी डिवाइसेस हैं उसमें पूल नेम होता है, और वही स्कोप सर्वर में होता है। फिर हमारा आता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन रेंज होता है, स्कोप रेंज और एक्सक्लूजन मीन्स एक्सक्लूड दी इट एक्सक्लूडेड or exclude the IP address range. For example, in my company, there is a DSCP server with range of 192.168.0.1, and the last address, starting address or start IP is 192.168.0.1, and the end IP is 192.168.0.250. Means there is approx 250 computers which can access DSCP IP. But for example, in my company, there is only 200 computers. Okay, सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी में 200 कंप्यूटर्स हैं, बट रेंज हमारे पास इतना है। तो यहाँ पर जो 50 आईपी है वो एक एक्स्ट्रा रेंज मैनेज कर रहा है या है। So sometimes hacker attacker can request for DSCP IP, and your server respond the IP address to the hacker machine, and hacker can get access into your network. So this is the loophole or drawback या एक तरीके का like vulnerability in your network basically. So you can fix it with the help of exclusion range, means you can exclude means hide. Exclude means you can just hide the specific range, means you can hide in between, you can hide the specific IP like 192.168.0.201 to 250। तो ये जो रेंज है ये एक्सक्लूडेड रेंज के अंदर आप डाल दोगे, तो इस रेंज की आईपी कोई रिक्वेस्ट करेगा तो नहीं मिलेगी। राइट। But as a network administrator, we can assign these IP range manually over on any machine over a network। हम मैनुअली किसी भी मशीन पर ये क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। राइट। तो ये हमारा प्रोसेस होता है इसके अंदर, और यहां पर एक और अपडेट आ जाता है विच इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मीन्स रिजर्व IP for machine, for any machine। ओके। यहाँ पर क्या होता है, आईपी प्लस मैक एड्रेस बस चाहिए होगा। मान लिया हमारे कंपनी के अंदर 5 सर्वर लगे हैं, 10 एडमिन मशीनें हैं और 5,000 क्लाइंट्स हैं। तो 5,000 क्लाइंट को कोई भी आईपी मिले नो मैटर, बट सर्वर की आईपी बार बार नहीं बदलनी चाहिए ना, एडमिन मशीन की आईपी बार बार नहीं बदलनी चाहिए ना। तो हम अपने सर्वर डीएससीपी के अंदर उन मशीन के बारे में मैक एड्रेस लेकर उस मशीन का, और उसको एक आईपी रिजर्व कर देंगे, तो वो आईपी परमानेंट उसी का रहेगा, वो आईपी किसी और को हमारा डीएससीपी सर्वर नहीं असाइन करेगा। क्लियर है सबको?
एक नया अपडेट लेते हैं यहाँ पर इसकी लैब करने के लिए। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर असाइन समझ सकते हैं, डीएससीपी। अगर बहुत एडवांस में जाना है, सीसीएनपी का टॉपिक है, डीएससीपी रिले एजेंट। ओके। तो बेसिकली डीएससीपी रिले भी हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे, बट उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक बेसिक डीएससीपी की सारी लैब कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लैब सेटअप करते हैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया। कोई भी एक आईपी एड्रेस आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेस ले लिया, सीरियल पोर्ट है तो 10.0.0.1। आप फास्ट इथरनेट पोर्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं फास्ट इथरनेट से कनेक्शन कर दूँ 0/1 को 0/1 से। ये आईपी यहाँ पर हो गया। ठीक है। अब जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं इसी रेंज में आईपी उनको देना है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ डीएससीपी सर्वर, डीएससीपी रिले एजेंट, डीएससीपी पूल, डीएससीपी एक्सक्लूजन, डीएससीपी रिजर्वेशन। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। सीपीटी पर अगर रिजर्वेशन करेगा सपोर्ट तो हम जरूर करेंगे। ठीक है। एंड ये सभी पार्ट आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, और आपका इसमें कोई सर्वर भी हो सकता है, जैसे कोई स्पेसिफिक सर्वर है जिसके लिए आईपी रिजर्व करनी है तो भी आप कर सकते हो। राइट। बट सबसे पहला स्टेप यहाँ पर होगा कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन स्टेप। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमें नेटवर्किंग कर लेना है इसके अंदर। नेटवर्किंग प्लस राउटिंग। जो भी हमारा नेटवर्किंग राउटिंग है वो चीज़ हमारा यहाँ पर कर लेना है। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना है। ओके। तो नेटवर्क सेटअप करने के लिए हमें अपने राउटर्स पर आना है सीएलआई मोड में, और सिंपल कॉन्फटी होस्ट R1 इंटरफेस F00 आईपी एड्रेस, कोई एक राउटिंग अप्लाई करके हम रूट और सारी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस, नो शट डाउन। ठीक है। राउटर EIGRP15, नेटवर्क 10, नेटवर्क 192। ठीक है। मैंने जस्ट एक राउटिंग तो कॉन्फ़िगर करना है ना। राउटिंग होगा तभी तो दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे। इधर भी मैं कुछ राउटिंग कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, और राउटिंग मैं पूरा करा चुका हूँ तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ। होस्ट R2 F00 आईपी एड्रेस 172.0.1।
ठीक है। राउटर या GRP15, नेटवर्क 10, नेटवर्क 172, ये हो गया। ठीक है। तो मैं डेटा सेंड कर सकता हूँ, अगर मैं इस राउटर से सेंड करना चाहूँ 192.168.0.1 को, तो डेटा 100% जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन सभी क्लाइंट को DSCP रिक्वेस्ट करानी है कि अगर मैं DSCP IP सेलेक्ट करूं तो इनको DSCP मिलना चाहिए, बट अभी क्या मिलेगा, पीपा मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल गेट एन पीपा IP। ओके। अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बट ऑटोमेटिक जो DSCP फेल होता है तो पीपा IP मिलती है। आप अपने सिस्टम पर, रियल सिस्टम पर करके देख लेना। तो किसी भी कंप्यूटर को भी यहाँ पर क्या होगा, IP एड्रेस नहीं असाइन होगा, देखो। ठीक है, फेल हो गया। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा DSCP अभी अवेलेबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर DSCP कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। DSCP कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास राउटर 1 को मैं एज ए DSCP सर्वर बनाना चाहता हूँ, तो होस्ट नेम चेंज कर देते हैं DSCP सर्वर। ठीक है, ये हमारा DSCP सर्वर है। अब इस DSCP सर्वर पर IP DSCP पूल, पूल मतलब स्पेसिफिक एक रेंज डिफाइन करना है। ओके। पूल नेम देकर, तो नेम मैं दे देता हूं सीखो लाइव नेटवर्क। ओके। या सीखो लाइव 1, या सिंपल सीखो लाइव, एंटर किया। इसके अंदर नेटवर्क हमारा 192.168.0.0 है, 255.255.255.0 है। एंटर किया। डिफॉल्ट राउटर मैं यहाँ पर 192.168.0.1, मतलब गेटवे क्या देना चाहते हो, और DNS सर्वर में देना चाहता हूँ 8.8.8.8। ये सेटअप कर दिया। तो सिंपल DSCP की कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये कुछ कमांड्स हैं जो कि हमें यहाँ पर असाइन करना है, सिंपल। ओके, मैं यहाँ पर भी आपको कॉन्फ़िगर करके दे देता हूँ। DSCP कॉन्फ़िगरेशन की ये सिंपल कमांड है। आफ्टर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एडमिन कैन कॉन्फ़िगर DSCP विथ गिवन कमांड्स। ठीक है। आप इसके थ्रू DSCP कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बस इतना करना है, DSCP आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। बस आप यहाँ पर आओगे और चेक करोगे सो स्पेस IP स्पेस DSCP एंड क्वेश्चन मार्क। सो बाइंडिंग, देर इज अ टूल, अ टर्म विच इज बाइंडिंग। बाइंडिंग मीन्स किसी को IP एड्रेस जो असाइंड हो चुका है बाय DSCP सर्वर, वो बाइंडिंग के अंदर मिलेगा। तो अगर मैं अभी बाइंडिंग चेक करूं तो कोई एड्रेस नहीं मिला। कितने लीज ड्यूरेशन के लिए मिला वो भी नहीं मिला, मतलब किसी को भी IP मिला ही नहीं। ओके। कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई DSCP आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है DSCP IP, तो वो यहाँ से पूल रेंज आप देख सकते हो। तो यस, मैं पूल चेक कर सकता हूँ। तो हमारा पूल सीखो लाइव करके बना हुआ है, यू कैन सी दिस इज बाइंडिंग, सॉरी दिस इज पूल सीखो लाइव। ओके। सो IP DSCP pool, दिस इज द कमांड जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिटेल्स चेक कर सकते हो, यहाँ पर पूल चेक कर सकते हो और सारी डिटेल्स। तो क्या आपको मिल रहा है, आपके सबनेट में 254 यूजेबल होस्ट हैं, एक सबनेट है, इसमें ये एड्रेसेस हैं, कितनी IP मिली है कितनी नहीं, कितना एक्सक्लूडेड रेंज है, सब यहाँ पर देखा जा सकता है, बट अभी कोई भी नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, लीज एड्रेस किसी को नहीं अभी मिला हुआ है, जीरो है। तो अगर मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट करता हूँ इस कंप्यूटर से कि भाई मुझे एक IP असाइन करो, तो 192.168.0.2 मिलेगा इसको। ये रैंडम IP प्रोवाइड करता है, 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के दे दिया, 2 मिला। अब अगर मैं DSCP का पूल या कोई डिटेल चेक करता हूँ, तो यहाँ पर दिखाएगा एक मिल चुका है। ठीक है, एक मिल चुका है। अब वो क्या है, कैसे है, वो सब यहां से देखा जा सकता है, एक मिल चुका है। बाइंडिंग में मैं अगर आ जाऊं, तो अब मुझे अपडेट आ जाएगा कि 2 मिला हुआ है, किसके मैक एड्रेस को, इस मैक एड्रेस को, ऑटोमेटिकली। समझ में आया सबको।
राइट। उसके बाद फाइनली लीज ड्यूरेशन कब तक का है ये आप देख सकते हो, लीज ड्यूरेशन सेट किया जा सकता है, बट ठीक है। और बाकी अगर मुझे कोई एक्सक्लूजन रेंज या कुछ ऐसा करना है, या ये पर्टिकुलर आईपीस के लिए रिजर्व करना है, वो भी किया जा सकता है। कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आते हैं, और आईपी आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, और 192.168.0.3 से लेकर 192.168.0.20 तक का मैंने एक्सक्लूडेड एड्रेस के अंदर डाल दिया। ठीक है। सो हाउ टू एक्सक्लूड आईपी एड्रेस। ओके, सिंपल ये कमांड है। जो भी रेंज होगा आपका, इसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सक्लूडेड रेंज के अंदर ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अगले को IP3 मिलना चाहिए, बट 3 ना मिलकर 21 मिलेगा ना, क्योंकि 20 तक आईपी मैंने एक्सक्लूडेड में डाल दिया, ये देखो। राइट। 20 तक आईपी एक्सक्लूडेड में डाल दिया। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप सिंपल आईपी डीएससीपी लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, एक्सक्लूडेड, पूल, रिले, ये तीन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, तो ये तीन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। दो हम कर चुके, रिले भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स है, बट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सारी चीजें। अब रिले का मतलब पहले समझें, व्हाट इज रिले एजेंट। डीएससीपी रिले क्या होता है? कोई आइडिया? ओके, वेट अ मिनट। ठीक है, तो रिले एजेंट का मतलब क्या है, सिंपल देखो। रिले एजेंट ये कह रहा है कि अ डीएससीपी रिले एजेंट एजेंट इज अ डिवाइस। रिले एजेंट मतलब क्या, अब हमारा डिवाइस ही होगा डीएससीपी कोई ना कोई, यूजुअली राउटर और लेयर 3 स्विच, ओके, दैट फॉरवर्ड डीएससीपी मैसेज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो रिले एजेंट क्या होता है, एक डिवाइस या लेयर 3 पर अगर आप काम कर रहे हो स्विचिंग राउटिंग के बेस पर, तो कोई राउटर या कोई स्विच हो सकता है, जिसका काम क्या होता है, वो फॉरवर्ड करता है ट्रैफिक्स को या मैसेज को क्लाइंट और सर्वर के बीच में, सर्वर्स, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, व्हेन दे आर नॉट, दे आर ऑन डिफरेंट सबनेट। जब वो किसी अनदर सबनेट में होते हैं, या सिंपल आप ये बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो नेटवर्क है, और हमारा जो डीएससीपी सर्वर है वो ये सर्वर है, बट इन क्लाइंट्स ने क्या किया, कोई रिक्वेस्ट सेंड किया, तो ये जो क्लाइंट है ये रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट, हमारे इस राउटर तक ही जाएगी, इनकी डीएससीपी रिक्वेस्ट यहाँ तक नहीं जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक रिले एजेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करने से वो राउटर हमारे इस डीएससीपी की रिक्वेस्ट को डीएससीपी सर्वर तक पहुंचाएगा, और एक ही राउटर से हम मल्टीपल लोकेशन पर मल्टीपल सबनेट को डीएससीपी आईपी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये हमारा डीएससीपी रिले एजेंट का टास्क होता है। ओके। तो अब ये एक टास्क है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल डीएससीपी रिले की कॉन्फ़िगरेशन, या मान लिया कि हमारा रिले का काम कौन करेगा, यही तो करेगा। अगर इसने रिक्वेस्ट सेंड किया, अभी अभी तो ये डीएससीपी है नहीं, बट अगर इसने रिक्वेस्ट सेंड किया, तो क्या इसको आईपी मिलेगी? यहाँ डीएससीपी चल रहा है बट इसको आईपी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये यहीं तक रिक्वेस्ट भेज पाएगा। तो अगर कुछ ऐसा हम इस राउटर पर कर दें, जिससे क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आकर इंटरफेस स्पेस, अब इंटरफेस कौन सा है यहाँ पर, F0/0,
यही तो है, F0/0 ही तो रिक्वेस्ट आएगी। अगर इसकी रिक्वेस्ट को आईपी हेल्पर एड्रेस 192.168.0.1 को अगर मैं सेंड कर दूं, तो यहां पर आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? तो आईपी हेल्पर, इसने इसको रिले एजेंट तो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, है ना। दिस इज द प्रोसेस टू कॉन्फ़िगर रिले एजेंट। ओके, सो लेट मी शो। ओके, ये मैंने रिले कॉन्फ़िगर कर दिया। बट आफ्टर दैट यू नीड टू कॉन्फ़िगर, है ना, फॉर रिले कॉन्फ़िगरेशन, इट्स important to configure one more pool on DSCP router in a network, okay, as per subnet। ओके, जैसा हमारा सबनेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक और पूल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब हम 172 की रिक्वेस्ट के लिए डीएससीपी यहाँ नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे, इस वाले राउटर पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे, आईपी डीएससीपी पूल एंड सबनेट 2, एंटर, नेटवर्क 172.168.0.0 एंड डिफॉल्ट राउटर उधर क्या मिलेगा, 172.168.0.1। सॉरी, ये और 2 को मैं हटा देता हूँ। एंड डीएनएस सर्वर अगर आप देना चाहते हो, तो डीएनएस सर्वर इस 8888, ये कॉन्फ़िगरेशन और हमारे कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट बनेगा। और वो चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ जिसके अंदर इस कमांड का कोई मतलब नहीं है, ये दो कमांड का कोई मतलब नहीं है, इस कमांड का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डीएनएस वाले का कोई मतलब नहीं है। ओके, नाउ यू कैन चेक आईपी will, now you can check for subnet 2 and IP will assign। ओके, आप चेक कर सकते हो आईपी क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। चेक करके देख लेते हैं, आया 172। ठीक है, क्लियर है। तो ये तरीका यहाँ पर है, मैं इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर असाइन कर देता हूँ रिले एजेंट के लिए। सिंपल, हमें एक दूसरा पूल बनाना पड़ेगा, और फिर हमारे पास एक आईपी हेल्पर एड्रेस की कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। ये पहले आप कर सकते हो या बाद में कर सकते हो, है ना। सो दिस इज द रिले एजेंट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रिजल्ट चेक कर सकते हो और आपको रिप्लाई देखने को मिलेगा।